नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दो यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल, अलौकिक साधना। अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास वो क्या कहते हैं, हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। आप अपना और जगत का उद्धार कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शक्ति बताता हूँ। हमारे देश में कई शक्तियाँ ऐसी है जो सही समय पर काम करने से तत्काल साधक के समीप, साधक के सामने प्रकट हो जाती है और साधक की जो कोई भी मुराद रहती है उसे पूरी कर देती है। बदले में साधक उनकी कोई सेवा करना चाहता है तो अपनी सेवा भी बता देती है कि इस प्रकार से तुम काम करोगे तो हमारी सेवा हो जाएगी। बदले में वो साधक का दोबारा भी काम कर देती है। क्यों? क्योंकि एक बार साधक के जो शक्ति कांटेक्ट में आ जाती है और साधक उससे अगर प्यार से बातें करना शुरू कर देता है, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी हो, जितना आप उस शक्ति से प्रेम करना शुरू कर देते हैं ना, उतना ही वो शक्ति आप पर मेहरबान होना शुरू कर देती है और वो दोबारा दर्शन देती है, दोबारा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, दोबारा आपकी इच्छाएं पूर्ण करती है। ऐसी शक्तियाँ अपने देश में मौजूद है। अपने देश में नहीं, अपने विश्व में, पूरे विश्व में मौजूद है। बस साधना का सही समय वगैरह ध्यान में होना चाहिए और करते भी हैं लोग। अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग तरीके से साधना की जाती है और साधना करके लोग अपनी मुरादें पूरी भी करते हैं। चुपचाप रहते हैं, किसी के सामने डिंडोरे तो पीटते नहीं। ये नहीं कि मेरे पास शक्ति आ गई है, मैं वो एयरटेल के टावर पे खड़ा होकर के लोगों को बताऊँ हाँ मेरे पास शक्ति आ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके पास शक्ति आ जाती है वो तो एकदम गंभीर हो जाता है, शांत, चुपचाप, किसी को कोई कुछ नहीं बताता। लोग अपनी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो शक्तियों के द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति बताता हूँ, एक ऐसी साधना बताता हूँ जिससे 108 मंत्रों का जाप, सिर्फ 108 मंत्रों का जाप करोगे, तत्काल शक्ति सामने खड़ी होगी, तत्काल आपकी एक कोई भी मनोकामना होगी उसे पूरा करेगी। और आगे आप में कौशल चाहिए, आप में योग्यता चाहिए। आप चाहो तो आगे और मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते, और नहीं हुई तो एक में काम खत्म, एक मनोकामना तो पूर्ण होगी। जो आदमी हमारे शिष्य हैं, हमसे दीक्षा वगैरह ले चुके हैं और जिनके पास गुरु मंत्र वगैरह है अच्छी तरह से, वो गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र अच्छी तरह से दया रक्षा लगा करके फिर इसको साधना को कीजिएगा तो तत्काल उनको सिद्धि प्राप्त होगी। क्या है, नवरात्र चल रहे हैं ना, नवरात्र में शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन जब भी आपको पता चले कि चिता आज जलाई जाएगी, जिस शाम को चिता जलाई जाए उस शाम को तुरंत शमशान घाट में पहुंच जाइए। क्या लेके पहुंच जाइए? शमशान घाट में कुछ तो लकड़ियाँ अपने साथ में होनी चाहिए, वह शमशान घाट में मिल जाएगी। वो किसी आदमी को बोल के रखना कि लकड़ियाँ चाहिए तो वो आपको दे देगा। जो चिता जली है उसी को फिर से उस पर लकड़ियाँ डाल करके चिता चेतन कर लें। अगर बुझ गई है तो और चालू है तो सबसे बढ़िया, उसके अंदर और लकड़ियाँ डाल करके उसे हिला हिला करके उसको चिता जला ले पूरी। काले कनेर के फूल होते हैं, काले कनेर के फूल, काले कनेर के 108 फूल लेना है आपको। 108 काले कनेर के फूल लें। गूगल के छोटे छोटे 108 डलियाँ ले लें, 108 गूगल की डलियाँ, इन दोनों को मिला लें, 108 का जोड़ा बना लें। ठीक है, आपको 108 मंत्र पढ़ने हैं टोटल, और हर मंत्र के साथ आहुति देनी है। हर मंत्र के साथ आहुति देनी है। दक्षिण दिशा की तरफ साधक का मुंह रहेगा, दक्षिण दिशा की तरफ साधक का मुंह रहेगा। इस बात का खास ख्याल रखें, दिशा आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। रक्षा घेरा आपके पास होना चाहिए, देह बंधन आपके पास होना चाहिए, वो सब अच्छी तरह से मैंने वीडियो दे रखा है पहले, तो उसमें देख करके आप रक्षा घेरा वगैरह पहले सिद्ध कर लेना। सिद्ध करके नवरात्र में किसी भी दिन ये काम कर सकते हो। काली माँ का पहले प्रसाद चढ़ा देना, पहले दिन में भोग वगैरह काली माँ का दे करके उनसे प्रार्थना करना कि माँ मैं योगिनी की शक्ति के लिए, नौखड़ी योगिनी की शक्ति के लिए और उनका प्रत्यक्षीकरण के लिए मैं साधना करने जा रहा हूँ, मैं मुझ पर कृपा करना। काली माँ का भोग, प्रसाद, गुलाब जामुन वगैरह जो कुछ भी बनता है ना, वो सब चढ़ा करके उनसे अनुनय विनय एकदम प्यार से, मीठी मीठी बातें करके प्यार से उनसे आशीर्वाद मांगना। उनसे आशीर्वाद मिल गया। अब दूसरा काम आपका शमशान घाट में। शमशान घाट में 100% नग्न होकर के, 100% नग्न का मतलब है कि जैसे गले में कोई लॉकेट वॉकेट हो ना, वो भी नहीं चलेगा। कोई धागा
यदि पहन रखा हो हाथ ऊत में वो भी नहीं चलेगा। 100% नग्न का मतलब 100% नग्न, शरीर पर एक दूसरा रेशा दूसरा धागा भी नहीं होना चाहिए। शरीर के खुद के अवयव जैसे बाल वगैरह हो तो वो तो अलग बात है, उसके अलावा और शरीर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई ताबीज डोरा कुछ भी नहीं। 100% नग्न अवस्था में दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके रात 12 बजे के आसपास से आप शमशान घाट में खड़े हो जाइए। खड़े होकर के एक फूल एक गूगल की डली फेंकते रहिए, उसमें आहुति डालते रहिए और खड़े होकर के काम करना, बैठ के नहीं करना, ध्यान रखना। तो 108 मंत्र ज़्यादा देर आपको लगेगी नहीं, आराम से थोड़ी देर में, घंटा 1.5 घंटा में आपका काम हो जाएगा। हो जाए मनोकामना ऐसी मांगना जो आपके और जनता के, देश दुनिया के कल्याण की हो, किसी के विध्वंस की नहीं हो, किसी के मारण की नहीं हो, किसी के नुकसान की नहीं हो, तो आपको फायदा रहेगा। और ऐसी अगर मनोकामना रहेगी तो शक्ति भी आपसे खुश रहेगी और दूसरी कोई भी इच्छा होगी तो आपकी पूर्ण करेगी। इच्छाएं धन से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, कर्जा वर्जा हो तो उससे संबंधित हो सकती है, कोर्ट केस वगैरह हो तो उससे संबंधित हो सकती है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो, आपका फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, दुनिया का फ़ायदा हो, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो आप वहाँ खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। 108 मंत्र पूर्ण होते ही शक्ति तत्काल आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी। आप लाल कनेर के पुष्पों की माला रखें, जब शक्ति प्रत्यक्ष हो तो उनको प्रणाम करके वो माला उनको पहनने को दे दें। माला उनको पहनने को दे दी, शक्ति आप पर रहेगी प्रसन्न। शक्ति प्रसन्न रहेगी तो आप फिर जो मांगोगे आपको देती रहेगी। और फिर जैसे ही उनका जाप करोगे फिर उनसे पूछ लेना कि हे देवी, मैं आपको दोबारा आपके दर्शन करना चाहूँ तो कैसे करूँ, मुझ पर कृपा करो। तो वो कहेगी कि साधना करो, तो आप जैसा साधना बताए वैसा कर लेना। वो कहेगी नहीं, कोई भी चीज़ आपको देगी, इससे रगड़ते आ जाऊँगी, तो या कोई मंत्र बताएगी इसका मंत्र का जाप करोगे तो आ जाऊँगी। तो जैसा वो कहे, ये जो नौखनी योगिनी होती है ना, ये नौखनी योगिनी बहुत ही शक्तिशाली योगिनी होती है और ये भयंकर से भयंकर अच्छे से अच्छे सारे काम कर सकती है। उसके पास कई प्रकार की तांत्रिक साधनाएं होती है, विद्याएं होती है, वो साधक को दे सकती है। बस इसको प्यार से पटाने की ज़रूरत है। प्यार से अगर आपने इसको खुश कर लिया तो फिर देवी आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। और नवरात्र में तो इसका दिल बहुत बड़ा रहता है, एकदम थोड़ी सी अरदास करोगे तबीयत तर हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से इनकी साधना करके और आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, अपनी तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण कर सकते हो। एक मनोकामना पूर्ण हुई फिर तो जड़ी लग जाएगी, फिर धीरे 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 करके प्यार से आप आगे आगे करवाते रहना, इनकी पूजा वूजा देते रहना, जिस जैसा कहे वैसा वैसा करते रहना। इस प्रकार से आप साधना करके और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र इसमें जो काम आएगा वो गुरु से, फिर भी गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा। मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। मंत्र ओम काला भैरव काली का तीर मार, तोड़ बेरी की छाती, काल जो काढ़े 32 ही उखाड़े। यदि ये ना करे तो नौखनी जोगनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरे मंत्र ईश्वरो बाचा। इस प्रकार से मंत्र है। मंत्र का जाप करके आप शक्ति को 108 मंत्रों का जाप करते अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हो, जिसमें ऊर्जा रहेगी मंत्र की, जिसमें जाप करने की क्षमता रहेगी। वो तबियत से शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकता है, प्रकट कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।